आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सीखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 को। तो देखिए पहला सवाल इसमें पूछा है अपन से, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अपन से ये पूछा है इसमें। तो देखो सबसे पहले इसमें अपने पास दो त्रिभुज हैं, ए बी सी और एक है पी क्यू आर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, अपन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें जो कोण ए है अपने पास, ये कोण है यहाँ पे देखो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे कोण जो पी है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये वाला कोण जो ए है वो किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए बराबर हो जाएगा क्या, कोण पी। और ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये 60 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो कोण बी। अभी कोण जो बी है वो किसके बराबर है, बी का मान कितना है अपने पास, 80 है। इधर क्यू का मान कितना है, इसका मान भी 80 है। तो जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं जो कोण बी होगा वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, और ये कितने डिग्री का हो जाएगा अपने पास, ये 80 डिग्री का। इसी प्रकार से जो कोण सी है वो कितने डिग्री का अपने पास, 40 डिग्री का। और इधर जो कोण आर है वो भी कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। ठीक है, तो जो कोण सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। और इन दोनों कोणों का मान कितना था अपने पास, दोनों का 40-40। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा नियम लगा अपने पास, इसमें लगा अपने पास कोण 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 नियम। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे इसमें, तो इसमें अपन लिखेंगे कौन सा, कोण 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो इसे अपन बोल सकते हैं ये त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर वो आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, कौन से नियम से हुआ वो, कोण 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 समरूपता से। इसको अपन बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पे अपने पास कंप्लीट होता है। अब अपन बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए अपने पास त्रिभुज बन रहा है इधर ए बी और सी। ठीक है, और इधर बन रहा है अपने पास पी क्यू आर। अब इसमें देखो यहाँ पे, तो इसमें देखिए इसमें अपने पास ए बी का जो मान दे रखा है कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ए सी का मान जो है अपने पास 3 दे रखा है और यहाँ पे बी सी का जो मान है अपने पास कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है। तो अब हमको बताना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, और हैं तो कौन से नियम से हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और यहाँ पे देखो आप ये जो क्यू आर है इसका मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है। तो अपन लिख सकते हैं ए बी के बटा में अपन क्यू आर को लिख सकते हैं और इसका जो मान होगा 1/2 हो सकता है आराम से। ठीक है, इसी प्रकार से जो बी सी है, अब बी सी में इसका अपन को दुगना देखना है इस साइड में, तो कितना आ जाएगा, 5 रहेगा। और ये क्या आएगा, मान है पी आर का। तो अपन लिख सकते हैं बी सी बटा पी आर और उसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 5 और उसको लिख देंगे अपन यहाँ पे 2.5। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें ए सी है। अब ए सी का मान कितना है मेरे पास, 3 है। और यहाँ पे भी देखो इसका मान कितना है, पी क्यू का मान 6 है। तो इसको भी अपन चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 1/2 आ जाएगा इसका। भाई ए सी बटा पी क्यू लिखेंगे तो ए सी का मान अपने पास 3 है और पी क्यू का मान अपने पास कितना है, 6 है। तो 3 से 6 कितने बार कट जाएगा, उसी प्रकार से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए और इस चित्र को आप बना लीजिए ताकि आपको जब अपन सवाल सोल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए वही जैसे मैंने आपसे बोला था, त्रिभुज ए बी सी और क्यू आर पी ले लेंगे इसमें अपन। ठीक है, तो इसमें देखो ए बी का मान कितना है, 2 था और यहाँ पे क्यू आर का मान कितना था, वहाँ पे 4 था। तो 2/4 करके अपन को 1/2 बार काट सकते हैं। मैंने आपसे कहा था आप चित्र बना लीजिए ताकि आपको बड़ी आसानी हो जाएगी इसमें। ठीक है, उसी प्रकार से ए सी का मान कितना था अपने पास, 3 था और क्यू पी का मान कितना था अपने पास, 6 था। तो 3/6 लिख के इसको अपन 1/2 लिख सकते हैं आराम से यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे देखो बी सी और यहाँ पे आर पी। अब बी सी का मान अपने पास कितना था, 2.5 था और आर पी का मान था अपने पास 5। तो इसको अपन 2 के पार्ट से काटेंगे तो 2.5 कटेगा 1 बार और 5 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो इसी प्रकार से ए बी बटा क्यू आर, ए सी बटा क्यू पी, बी सी बटा आर पी। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं और सबका मान कितना आ गया अपने पास, 1/2। तो अपन बोल सकते हैं इसमें कौन सा नियम लगा अपने पास, इसमें अपने पास लगा भुजा नियम लगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे भुजा समरूपता कसौटी से, या फिर साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा किसके, क्यू आर पी के। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो अपना पहले का तीसरा उसका चित्र बना लें बिल्कुल इसी प्रकार से। ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखा है चित्र। अब यहाँ पे देखो इसमें एल एम पी जो है वो डी ई एफ
इन दोनों त्रिभुजों को अपन को आपस में कंपेयर करना है। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं त्रिभुज LMP और इधर लिखेंगे त्रिभुज DEF में, ठीक है। इनमें देखेंगे अपन, तो इसमें जो MP भुजा है, MP कहाँ है, ये M और ये P। MP का मान कितना है अपने पास, MP का मान अपने पास 2, और यहाँ पे DE, ये देखो ये D ये E, कितना मान इसका 4 है, तो अपन यहाँ पे 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि अपने यहाँ पे ये वाली भुजा ली और यहाँ पे अपने ये वाली भुजा ली है, तो हमेशा अपन को अनुपाती वाली भुजा लेनी होती है, ठीक है, जो या तो उससे कर सके या फिर उसके इक्वल में वो आ सके, ठीक है, ताकि अपन बता सके भाई ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। जैसे यहाँ पे 3 है तो अपन को सीधा सीधा समझ जाना है कि यहाँ पे 6 लेंगे अपन, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे MP था, तो MP का मान था 2, और यहाँ पे DE था, इसका मान था अपने पास कितना 4, तो अपन 2/4 लिख के इसको काट सकते हैं कितनी बार, 1/2 बार, ठीक है। अब सभी का मान एक अनुपात मतलब 1/2 में आने चाहिए या 1:2 में आने चाहिए। अगर वो 1:2 या 1/2 में आते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि त्रिभुज समरूप हो जाएगा क्या, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो अपने पास PL है, ये PL इसका मान कितना है अपने पास 3 है, तो इसी के साथ इधर देखो आप DF या FD में इसका मान कितना है 6 आ रहा है अपने पास, तो हम यहाँ पे 3/6 लिख सकते हैं, और 3/6 को अपन काट देंगे कितने बार, 3 के फागे से ये कटेगा 3 तो 1 बार, और 6 कटेगा अपने पास 2 बार, ठीक है। अगर तीसरी भुजा भी 1/2 बार आ जाती है तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है वो भुजा 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 नियम से समरूप हो जाएगा, और अगर नहीं आ पाती तो अपन बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो है समरूप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समरूप करने के लिए 3 भुजा होना आवश्यक है। तो देखो यहाँ पे 2.7 है और यहाँ पे 4 है, अब ठीक है, ये यहाँ अगर 5.4 होता तो अपन बोल सकते थे कि यहाँ पे भी 1/2 आ जाता, लेकिन क्यों, क्योंकि 2/7 है और यहाँ पे 4 है, बिल्कुल ये इसका आधा भी नहीं हो पा रहा, तो अपन बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज होगा वो समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो आप आगे देखिए, तो देखिए इधर जो LM था उसको अपन EF के अपॉन बटा में रखेंगे, ठीक है, LM बटा EF हो जाएगा अपने पास वहाँ पे। तो इसका जो मान था कितना था, 2.7 था, और ये बटा 5 है, तो कट भी नहीं सकता। अगर अपन चाहें तो यहाँ से पॉइंट हटाएं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो अपन नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो 5 से 10 से गुणा किया तो 50 हो गया, तो 27/50 को भी अपन 1/2 के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो MP बटा DE है वो PL बटा DF तो बराबर है, लेकिन वो LM बटा EF के बराबर नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, मतलब 2 लाइनें, किस प्रकार से देखो, 2 त्रिभुज की भुजाएं समानुपात में नहीं है, मतलब कि दोनों जो त्रिभुज हैं उनकी भुजाएं समानुपात में नहीं है, तो अतः जो दोनों त्रिभुज होंगे वो समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना पहले का तीसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब अपन बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले क्वेश्चन का अपने पास चित्र है इस प्रकार से, इसमें दे रखा है अपन को MNL, ठीक है, MNL दे रखा है, और दे रखा है अपन को PQR, ठीक है। इसको अपन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ में 70 डिग्री कोण दे रखा है, तो अपन यहाँ पे इसको बिल्कुल घुमा के ले सकते हैं, मतलब कि 70 को अपन ऊपर मान सकते हैं, कि जैसे कि अगर यहाँ पे अपने मान रखा है MNL, ठीक है, तो अपन यहाँ मान सकते हैं QPR, ठीक है, ऐसे अपन इसको मान सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज QPR में, ठीक है, इनमें क्या होगा, आप देखिए MN बटा QR लिख देंगे अपन यहाँ पे। ML का जो मान था अपने पास कितना था, अपने पास ML का मान था 5 और QR का मान था कितना 10। अपन 5/10 को काट देंगे कितनी बार, 1/2 बार इसको अपन काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जो कोण M है वो कोण Q के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों के मान जो है 70 है और इसका मान भी 70 है, ठीक है। तो दोनों के 70 होने के साथ अपन बोल सकते हैं कि दोनों आपस में कोण बराबर हो जाएंगे। इसके साथ इसके एक और भुजा देखते हैं अपन, जो है MN, ठीक है, M और N। MN का मान कितना है अपने पास 2.5 है। इसी के साथ इधर देखो आप दूसरी तरफ अपने पास PQ का जो मान है, ये P और ये Q, इस PQ का मान कितना है अपने पास 5 है यहाँ पे, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे 5 है, मतलब कि ये दुगना है, तो अपन 2.5 के पागे से 5 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1/2। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं इसको भुजा समरूपता कसौटी से, भुजा समरूपता से अपन इसको लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज MNL जो है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज QPR के, ठीक है, दोनों के समरूप हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए 5वां सवाल इसका,
इसमें अपन को दे रखा है ABC और इसमें दे रखा है अपन को DEF, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज अपन को दे रखे हैं, तो अपन यहाँ पे लिख रखा है त्रिभुज ABC में और यहाँ पे दे रखा है DEF में, ठीक है। अब यहाँ पे जो AB का मान है वो अपन को इसमें दे रखा है कितना, यहाँ पे 2.5। तो देखिए यहाँ पे अपने पास AB का मान 2.5 था और DF का मान अपने पास कितना था, 5 था। तो अपन 2.5 के पहाड़े से 5 को काट देंगे अपन कितनी बार, 1/2 बार, ठीक है। इसी के साथ हमें BC का जो मान है अपने पास, BC उसका मान अपने पास कितना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो EF है उसका मान अपने पास कितना है, 6 है, ठीक है। तो 3/6 को अपन 1/2 बार लिख सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो कोण F है, मतलब कि ये इस भुजा और इस भुजा के बीच वाला कोण आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोण F है वो कोण B के बराबर होना चाहिए, लेकिन कोण B का मान तो अपने पास दे ही नहीं रखा, अपने पास कोण दे रखा है A का मान, और जो A का मान है वो इन दोनों कोणों के बीच में नहीं आ पा रहा, तो अपन ले ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब कोण B का मान अपने पास नहीं है यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कोण जो B है वो बराबर नहीं होगा कोण F के, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने पास जो कोण B था उसका मान अपने पास था ही नहीं, तो वो अपन लिख सकते हैं कोण जो B है उसका मान जो है अज्ञात है अपने पास, मतलब अपन को ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ अपन लिख सकते हैं इसमें कि दोनों त्रिभुज जो होंगे यहाँ पे समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप यहाँ पे नहीं है। तो इसी के साथ अपने 5वां क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपन इसके अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका छठा क्वेश्चन, इसमें दे रखा है DEF और इसमें दे रखा है PQR, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें अपने पास 2 कोण दे रखे हैं, तो अपन तीसरा कोण निकालेंगे, और तीसरा कोण निकालना अपन को क्या कहते हैं, छोटी कक्षाओं से आता है। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इसमें त्रिभुज DEF में, ठीक है। त्रिभुज DEF में क्या लिखेंगे अपन कि अपन जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो अपने पास कोण D का मान कितना दे रखा है, इसमें 70 दे रखा है, और कोण E का मान जो है अपने पास 80 दे रखा है, ठीक है। और अपन जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन कोण D प्लस कोण E प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 180 लिख दिया। कोण D का मान अपने पास 70 था और कोण E का मान अपने पास 80 है, और अपने पास जो F है उसका मान अपन को उसमें निकालना है। अब 70 80 कितने जाएंगे, 150 हो जाएंगे, ठीक है। और 150 में से अपन 180 में से 150 घटा देंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। जो कोण E का मान कोण F में पास F का मान वो रहेगा। तो देखिए अपन दोनों को जोड़ा तो 150 आ गया था अपने पास, 150 को कहाँ लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे। 180 में से 150 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 30 बचेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपन त्रिभुज PQR में लेंगे, वो दूसरा जो त्रिभुज था अपने पास उसमें अपने पास जो कोण Q था उसका मान दे रखा था अपन को 80 डिग्री, और कोण R का था उसका मान हमको दे रखा था कोण कितना दे रखा था, 30 डिग्री, ठीक है। और अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपन ये लिख लेंगे कोण P, कोण Q, कोण R, ठीक है। दोनों को प्लस कर लेंगे, और कोण P का मान अपने पास नहीं था तो अपन कोण P का P लिख देंगे। कोण Q का मान अपने पास 80 डिग्री था तो 80 लिख दिया। कोण R का मान 30 था तो अपने 30 लिख दिया। 80 और 30 को जोड़ेंगे तो अपने पास कितने जाएंगे, 110 हो जाएंगे, ठीक है। 110 को अपन कहाँ लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे। तो 110 को अपन पीछे लेके चल गए, 180 में से 110 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 70 डिग्री बचेंगे। तो कोण जो P का मान होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है, बराबर में रख के देखेंगे। तो देखो वहाँ पे जो त्रिभुज DEF और PQR में जो कोण D था, अगर आपने चित्र आपके सामने होंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। जो कोण D है उसका मान कोण P के बराबर है वो, और ठीक है दोनों कोणों का जो मान है वो कितना है, 70 डिग्री है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो कोण F है जो कोण R के बराबर है, ठीक है, उन दोनों का मान कितना दे रखा है, इसमें 30 डिग्री दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिख रखा है। इसी के साथ जो कोण E है वो Q के बराबर है, और दोनों कोणों का मान कितना डिग्री है यहाँ पे, 80 डिग्री है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं इसमें कि ये कोण समरूपता से दोनों जो हैं समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज DEF जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें अपन को दे रखा है जो ODC है वो त्रिभुज OBA के जो है समरूप है, मतलब कि दोनों की आकृतियाँ बिल्कुल समान है, ठीक है। आप सबसे पहले इसमें देखिए ODC, अपने पास O ये रहा, D ये रहा, C ये रहा, मतलब कि ऊपर वाला त्रिभुज है और एक नीचे वाला त्रिभुज दे रखा है जो दोनों आपस में समरूप बता रखे हैं उसने, ठीक है। OBA, ठीक है, मतलब कि एक नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला,
ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हैं। इसमें अपन को एक चीज़ बता रखी है उसने कि जो कोण BOC है, मतलब कि जो अपने पास ये BOC है, BOC इसका मान अपन को 125 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है? 125 डिग्री दे रखा है। और इसके अलावा इसने दे रखा है अपन को CDO, मतलब कि अपने पास C, ये D और ये O है, मतलब इसका मान अपन को दे रखा है कितना यहाँ पे 70 डिग्री। अपन एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे ये इस प्रकार से कोण दे रखा है अपन को CDO वाला। ठीक है, CDO वाला मतलब ये वाला कोण जो दे रखा है 70 डिग्री का है, तो अपन जानते हैं कि ये वाला कोण इस कोण B के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है यहाँ पे। ठीक है, ये जब भी जेड की आकृति बनती है, देखो यहाँ पे जेड की इस प्रकार से ऐसे करते हुए ये अपने पास यहाँ पे आकृति बनती है, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला जो कोण होता है आपस में बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं जो कोण D है वो कोण B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण भी जो होगा 70 डिग्री का हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि ये दोनों कोण हैं, इनका मान भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर अपन 180 में से 125 घटा देंगे तो अपना जहाँ पे कोण O है उसका मान भी अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अपन को काय का मान निकालना है इसमें। तो अभी अपन को ये समझना था कि जो BOC था उसका मान 125 दे रखा है, और जो CDO था उसका मान अपन को कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। और अपन से पूछा है किसका? DOC का, DOC का। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि दोनों कोणों का मान जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 125 घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। और यहाँ पे DCO, ये D, ये C, ये O। ठीक है, अब अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अपन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा सकते हैं, तो अपने पास ये वाला कोण भी आ जाएगा आराम से। ठीक है, इसके अलावा OAB, अब देखो OAB का मान पूछा है। अब ये वाला जो कोण आएगा वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोण जो होंगे एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये अपने पास आया 55 डिग्री का, 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 आ जाएंगे, और 55 और 70 कितने हो जाते हैं? दोनों को जोड़ें तो अपन 125 हो जाएंगे। 180 में से 125 घटा देंगे तो अपने पास यहाँ का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 55 का होगा, तो ये भी अपने उसी के साथ 55 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको ये करना कैसे है वो आप देख लीजिए। तो देखिए, DOC में अपन अगर कोण BOC जोड़ें, ठीक है, मतलब इन दोनों कोणों में अपन जोड़ें तो दोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि ये जो रैखिक युग्म बनते हैं या रैखिक कोण बनते हैं। ठीक है, तो जो DOC है, ठीक है, DOC का मान अपने पास पता नहीं था अपन ने, तो DOC का DOC लिख देंगे। और BOC का मान अपन को इसमें दे रखा था कितना? 125 डिग्री। 125 कहाँ पे जाएगा? पीछे जाएगा, और 180 में से 125 को घटाएंगे तो DOC का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्यों होगा ये? क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज ODC है वो त्रिभुज OBA के जो है समरूप है। ठीक है, दोनों समरूप है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो संगत कोण होंगे इनके वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण से भी इसको अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो OAB जो है वो कोण DOC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों कोणों का मान बराबर होगा। और अपने पास अपन ने एक का मान निकाल रखा था इसमें, DOC का कितना? 55, तो AOB का मान भी कितना हो जाएगा अपने पास? यहाँ पे 55 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अपन को DOC का मान भी निकालना है, DOC। ठीक है, तो जो DOC है इसमें 3 कोण बन रहे थे, कोण D, कोण O और कोण C। ठीक है, तो अपना D का मान जो था वो था 70 डिग्री, कोण O का मान था वो था अपने पास 55 डिग्री, और DOC का मान अपन को उसमें निकालना था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 70 में 55 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे अपने पास? 125 हो जाएंगे, और 125 को अपन पीछे लेके जाएंगे तो 180 में से उसको घटा देंगे। 180 में से 125 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे? 55 यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक आखिरी और था, आखिरी चीज़ थी अपने पास कि भाई अपन को लिखना है इसमें ये DOC का मान था 55 डिग्री आया है अपने पास यहाँ पे, ये DOC का मान अपने पास यहाँ पे 55 डिग्री आया, इधर AOB का मान अपने पास 55 डिग्री आया, और जो DCO था उसका मान भी अपने पास कितना आया? 55 डिग्री आया। तो तीनों कोणों का मान अपने पास 55 डिग्री आया है। ठीक है, और अपन से तीनों ही कोणों का मान निकलवाया था उसने, तो अपन ने तीनों ही कोणों का मान निकाल दिया है यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें अपन को दे रखा है कि समलम ABCD में जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है। अपन ने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 6.2 में देखा था इसके सवालों को कि समांतर किस प्रकार से वो होते हैं कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए अपन को दर्शाना है
कि जो OA है वो OC के बटा में होना चाहिए, सॉरी OA बटा OC होना चाहिए और OB बटा OD होना चाहिए, ऐसा अपन को इसमें बताना है क्या। ठीक है, तो इसमें जो अपन को दे रखा है वो अपन लिख देंगे दिया है में, और जो अपन को सिद्ध करना है वो अपन लिख देंगे उसमें सिद्ध करने में। अगर आपको कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया कि इसमें क्या दे रखा है, तो देखिए अगर जैसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपको लिखना ही नहीं आ रहा कि इसमें अपन किस प्रकार से लिखेंगे दिया है, तो अगर आपको जब समझ में नहीं आया तो आप सीधा सीधा यहाँ से लेके जहाँ तक आपको लगता है कि यहाँ तक दे रखा है अपन को ओ तक प्रतिशत करता है, तो अपन को बिल्कुल वहाँ से वहाँ तक बिल्कुल लिख देना है। या फिर अगर आपको आ जाता है तो आप बिल्कुल अपने अनुसार भी इसकी लाइन जमा सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो है इसको गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है तथा इसके विकर्ण AC और BD पर परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं क्या। ठीक है, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं क्या। और अपन को अब सिद्ध करना है, इसमें अपन को क्या सिद्ध करना है कि जो OA है वो OC मतलब OA बटा OC और OB बटा OD वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन प्रूफ करते हैं। तो अपन को लिखना है इसमें सिद्ध करना है, मैं ये लाइन यहाँ से उठा के अपन को वहाँ पे लिख देनी है क्या। तो देखिए ये अपन को सिद्ध करना है, मैं लिखना था। ठीक है, ये आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अभी थोड़ी कुछ समय पहले। इसके बाद उपपत्ति में देखिए आप, उपपत्ति में अपन को लिखना है, अपन दो त्रिभुज लेते हैं इसमें OAB और OCD। अब देखो आप यहाँ पे अपने पास OAB, ये OAB अपन ले लिया नीचे वाला, और इसके ऊपर वाला अपन लेते हैं दूसरा वाला जिसमें अपन लेंगे OCD। अब इनमें देखो सबसे पहले जो चीज़ें हैं तो अपन को क्या दे रखा था, एक तो अपन को चीज़ दे रखी थी जो AB है वो DC के समांतर है, अपन लिख देंगे कहाँ से आया अपने पास, ये दिया है। ठीक है, इसके बाद अपन देखो इसमें जानते हैं कि जो कोण D है, ये कोण D वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो कोण D है अपने पास ये वाला, ये कोण किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। और जो कोण A है वो किसके बराबर, कोण C के अपने पास वो बराबर है क्या। ठीक है, तो जो अपन को यहाँ पे अपन को समझ में आया, दोनों चीज़ें कैसे हैं, एकांतर कोण है दोनों के दोनों। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि DCA जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, BAC के। ठीक है, यहाँ पे देखो DC और जो A है मतलब DCA मतलब ये वाला जो कोण है अपने पास ये वाला, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो अपने पास कोण इस वाले A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं BAC से, BAC से इसको लिख सकते हैं, मतलब कि कोण A की बात चल रही है यहाँ पे, तो कोण जो A है वो C के बराबर हो जाएगा। या फिर आप आसान भाषा में लिख सकते हैं जो कोण A है वो C के बराबर है, कोण जो D है वो कोण B के बराबर है। दोनों के रीजन लिख सकते हैं, कौन से, एकांतर कोण और यहाँ पे भी एकांतर कोण। और अपन जानते हैं समरूप करने के लिए अपन को दो ही कोणों की आवश्यकता होती है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज थे अपने पास, ये जो क्या होंगे यहाँ पे समरूप हो जाएंगे। और अपन जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं या समान अनुपात में वो होती हैं क्या। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं अतः भुजाओं का अनुपात जो होगा वो समान होगा। ठीक है, और अगर भुजाओं का अनुपात समान होगा तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे OA बटा OC और OB बटा OD इति सिद्धम। इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, उसमें हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, जो QR है वो QR बटा QS जो है हमको दे रखा है यहाँ पे, और वो इसके बराबर है किसके, QT बराबर QT बटा PR के वो बराबर है क्या। और उसके साथ अपन को दे रखा है जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर अपने पास यहाँ पे है। ठीक है, तो ये अपन को दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो अपन ने बिल्कुल दोनों चीज़ें बिल्कुल जो चीज़ दे रखी है अपन यहाँ पे लिख रखा है कि ये अपन को दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दर्शाइए कि त्रिभुज PQS जो है वो TQR के समरूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन को दर्शाना है, तो अपन यहाँ पे सिद्ध करना है, हमें इस चीज़ को यहाँ पे लिख रखा है अपन यहाँ पे। ठीक है, और अपन को इस प्रकार से चित्र दे रखा है कि जो कोण 1 है ये वाला, ये इस वाले कोण 2 के बराबर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपन को दे रखी हैं, तो अब अपन इसको करते हैं प्रूफ। तो देखो त्रिभुज PQR में क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे कोण जो 1 था वो 2 के बराबर था, और अपन जानते हैं कहाँ से दे रखा है, अपन को दिया है, और अपन जानते हैं जो कोण 1 है उसके सामने की भुजा अपने पास PR है, और जो कोण 2 है उसके सामने की भुजा अपने पास कौन सी है, PQ है। ठीक है, इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और ये लाइन अपन क्यों लिखी है, देखो क्योंकि अपन जानते हैं समान कोणों के सामने वाली भुजा जो होती है वो समान होती है क्या। ठीक है, और अपन को ये लाइन वहाँ पे दे रखी थी कौन सी वाली,
कि जो ओ आर था वो क्यू आर था जो क्यू एस के बटा में था, ठीक है, मतलब क्यू आर बटा क्यू एस अपन को वहाँ पे दे रखा था, और ये बराबर था किसके, क्यू टी के मतलब क्यू टी बटा पी आर के, ये था क्या, मतलब दोनों आपस में बटा में थे। और अपन अब क्या कर सकते हैं, इसमें अपन एक चीज़ कर सकते हैं कि अपन इनके मान बदल सकते हैं, मतलब अपन चाहे तो पी क्यू को अपन पी आर रख सकते हैं, ठीक है, या पी आर को अपन पी क्यू वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे पी आर दे रखा था, ये पी आर इसको अपन क्या बदल सकते हैं, यहाँ पे पी क्यू में बदल सकते हैं, और उसको अपन समीकरण नंबर 2 यहाँ पे दे देंगे क्या, ठीक है। अपने पास समीकरण 1 यहाँ पे थी ये वाली, और समीकरण 2 अपने पास यहाँ पे है, ठीक है। अपन ने इस समीकरण से क्या किया, यहाँ पे इसके मान को बदल दिया, यहाँ पे अपन ने पी आर को अपन यहाँ पे पी क्यू लिख दिया क्या, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे 2 त्रिभुज लेते हैं, पी क्यू एस और टी क्यू आर, ठीक है। 2 त्रिभुज अपन ने लिए। अपन जानते हैं कि अपने समीकरण 2 से लिख सकते हैं कि जो भुजाएं वो समानुपाती होती हैं, ठीक है। और इसके साथ अपन को दे रखा है इसमें जो कोण 1 था वो कोण किसके बराबर था, कोण 2 के बराबर है, ठीक है। तो कोण भुजा नियम से अपन को बोल सकते हैं जो आपस में समरूप हो जाएंगे। तो कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा किसके, टी क्यू आर के। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप जो आपने बुक में चित्र दे रखा है उस चित्र को आप हमेशा साथ लेके बैठें, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा ये, ठीक है। और आप बिल्कुल चित्र बनाएं और इन बिल्कुल सवालों को अच्छे से उतारें। मैंने पूर्ण प्रयास किया है इन सवालों को बड़ी आसान तरीके से करने का, तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल इसी प्रकार से समझते हुए जाएं, आपको ये प्रश्नों में बड़ी आसान लगने लग जाएगी। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको बड़ी आसानी से सवाल समझ में आने लग जाएंगे और आपको इस प्रश्नावली से जो डर है वो समाप्त हो जाएगा क्या। तो अपन अब चलते हैं कि समय 5वें की तरफ। तो 5 में दे रखा है अपन को त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस टी इस प्रकार स्थित है कि जो कोण P है वो आर टी एस के बराबर है, ठीक है। और अब हमको दर्शाना है इसमें कि आर पी क्यू जो है वो आर टी एस के समरूप होना चाहिए, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होने चाहिए, ऐसा अपन को इसमें बताना है क्या, ठीक है। तो जो अपन को इसमें दे रखा है वो अपन इसमें लिखते हैं। तो देखो अपन को दे रखा है इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि जो कोण P है, ये अपने पास जो कोण P है ये वाला, वो आर टी एस के जो है बराबर है। ये अपन को इसमें दे रखा है, मतलब जो कोण P है वो कोण T के बराबर यहाँ पे दे रखा है अपन को। और अपन से पूछा है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, आर पी क्यू जो है समरूप होना चाहिए आर टी एस के, ठीक है। ये दोनों समरूप होने चाहिए। तो अब इसको अपन सिद्ध करते हैं। तो अपन सबसे पहले करते हैं इसमें, तो देखिए त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस में अपन को बताना है, सिद्ध करना है। तो अपन सबसे पहले इसमें देखो क्या लिखते हैं। इसमें जो कोण P था वो आर टी एस के बराबर था, ये अपन को दे रखा था, ठीक है। ये कोण P था वो T के बराबर था, ये अपन को दे रखा था, तो अपन ने वहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखो आर पी क्यू और आर टी एस में यहाँ पे कोण R है, यहाँ पे कोण R है, मतलब कि जो कोण R है वो R के बराबर हो जाएगा। और अपन रिजल्ट में देंगे कि दोनों जो कोण होंगे वो विनिष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण समरूपता से किसी भी चीज़ को समरूप करने के लिए अपन को 2 कोणों की आवश्यकता होती है, जो कि अपने पास यहाँ पे 2 कोण ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो अपन लिख सकते हैं कोण समरूपता से आर पी क्यू जो है समरूप हो जाएगा किसके, आर टी एस के, ठीक है। दोनों समरूप हो गए। इसी के साथ अपन इसमें लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नावली 6.3 के सवाल हो चुके हैं। बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।